हकीम लुकमान और उनके तोते का वाकया। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और आपका विशाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और गमला फलस्तीन में वाक़ है। वह नबी थे या नहीं, ये तो अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वरली थे। लुकमान के माने बहुत ज्यादा अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं, कुरान थे। पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वह चीज बड़ी अजमत वाली और उसका वकार और बुलंद हो जाता है। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक्य मौजूद हैं। इनमें से एक वाक्य आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज को जबान दी गई थी, हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थीं कि हम इस मर्ज की दवा है या हमसे इस मर्ज की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक्य बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी। एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही यह नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यार और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था जिनके ऊपर वह बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी यह नहीं पता था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वह यह देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों।